हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है दुबई का सिलिकॉन एरिया। आज हम लोग जा रहे हैं सिलिकॉन मॉल में। एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे हैं इंडिया जाने के लिए, तो उसी के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। सिलिकॉन मॉल में एक ज़ूडियो का आउटलेट है, वहाँ पे बजट फ्रेंडली शॉपिंग हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं सिलिकॉन मॉल। अभी हम लोग पहुँच गए हैं मॉल में, गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी और अभी जा रहे हैं मॉल के एंट्रेंस की तरफ। हम लोग जब भी मॉल आते हैं तब मैं साथ में ओवी का स्ट्रॉलर भी लाती हूँ, क्योंकि वो मॉल में इतना चल नहीं पाती है। आज मैं स्ट्रॉलर लाना भूल गई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने हाइपर मार्केट से ये एक ट्रॉली ले ली थी। ओवी अच्छे से बैठ जाती है और थोड़ा बहुत फ़ोन भी लगा दिया था, उससे वो ज़्यादा बोर नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग गए थे मैक्स के शोरूम। वहाँ पे कुछ खास कलेक्शन नहीं था, जो कुछ भी था सारा कुछ विंटर का कलेक्शन था। मैक्स के शोरूम को विज़िट करने के बाद हम लोग गए थे ज़ूडियो की शॉप पे। ज़ूडियो के आउटलेट का ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम हो गया था, फिर भी उन्होंने हम लोगों को 10 मिनट के लिए विज़िट करने दिया। पर वहाँ के स्टाफ ने हम लोगों को बताया कि ज़ूडियो का एक नया आउटलेट ओपन हो रहा है बार दुबई मॉल में। तो हम लोगों ने सोचा कि दूसरे दिन वहीं जाके मॉल में चलते चलते मुझे एक केक की शॉप दिखी, जहाँ के केक्स के डिज़ाइंस बहुत ही प्रीटी थे। ये केक का ब्रांड शायद कोरियन था, और जितने केक्स ये प्रीटी है उतने ही बजट फ्रेंडली भी थे। थोड़ा आगे जाके ही मुझे दिखा ये मान्यवर का इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, और मान्यवर तो शायद इंडिया का ही ब्रांड है। रात के 10 बज चुके थे और मॉल किसके ज़्यादातर आउटलेट बंद हो रहे थे। मुझे लगता है हम लोग काफ़ी गलत टाइम पे आ गए थे। ज़्यादातर आउटलेट या तो बंद हो चुकी थी या फिर बंद होने वाली थी। इस टाइम पे हम लोगों ने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की, हमने सोचा कि दूसरे दिन आते हैं। ये देख सकते हो आप, शॉप्स तो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, पर उसका शटर पूरी तरह से क्लोज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कुछ सामान चुराता नहीं है। एक्चुअली यहाँ के लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आए तो थे हम लोग शॉपिंग करने, पर ऑलमोस्ट शॉप बंद हो चुकी थी और जो शुरू थी वो भी बंद होने वाली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा ही लेते हैं। डिनर तो हम लोग घर से करके आए थे, पर घूमते घूमते थोड़ी भूख लग गई। ये है सिलिकॉन मॉल का फूड कोर्ट। ये वाले साइड पे सारी कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ ये सारे रेस्टोरेंट है, और दूसरे साइड पे सारे इंडियन रेस्टोरेंट और फास्ट फूड वाला एरिया सबसे लास्ट में रखा है। ये एक बहुत ही फेमस आउटलेट है राजू ऑमलेट, जिसमें कि सारी डिशेस सिर्फ एग्स की होती है। बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेगी वो सारी एग्स की ही होगी। फ्रेश एग्स भी मिलते हैं इनके यहाँ पे। डिनर तो हम लोग घर से करके ही आए थे, बट फिर भी मॉल घूमते घूमते थोड़ी बहुत भूख लग ही जाती है, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया है। बस एक स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा और चिकन सैंडविच और कुछ चिकन ब्रोस्टेड पीस थे, और इतना ही ऑर्डर किया था। ये पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिकलिंग्स से। इनका पिज़्ज़ा डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि इनकी सॉस काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी, और इनका चिकन सैंडविच भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एक्चुअली इस सैंडविच में चिकन की फीलिंग बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, और चिकन का टेस्ट भी काफ़ी स्पाइसी था, जैसा कि इंडियन लोगों को पसंद आता है। इतना सब खाने के बाद मैंने ली थी 2 मैकडोनल्ड की आइसक्रीम। एक्चुअली मैकडोनल्ड की आइसक्रीम यहाँ पे काफ़ी सस्ती मिल जाती है, 2 दिरहम की एक आइसक्रीम मिलती है, मतलब इंडिया के अराउंड 46 रुपीज़। ये आइसक्रीम ओवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। Going to pass you the feel like a tobacco inside the car, so tomorrow you will not ask me because you was a rent a car. Yeah. ये है दूसरे दिन की क्लिप। दूसरे दिन हम गए थे बार दुबई मॉल में। एक्चुअली कल हमें ज़ूडियो के स्टाफ से पता चला था कि यहाँ पे आज ज़ूडियो का एक नया आउटलेट खुलने वाला है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे क्रिसमस की सारी डेकोरेशंस हो चुकी है। क्रिसमस काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ। और ये है यूएई के ज़ूडियो आउटलेट का कलेक्शन। इंडिया के ज़ूडियो का कलेक्शन और यहाँ के ज़ूडियो का कलेक्शन ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही कलेक्शन है। यहाँ पे भी ज़्यादातर विंटर का ही कलेक्शन अवेलेबल था।
शॉपिंग करने के बाद हम गए थे लंच करने, क्योंकि दोपहर के अराउंड 3 साढ़े 3 बज चुके थे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हम आए थे यहाँ पे नायाब हांडी रेस्टोरेंट में। सबसे पहले इन्होंने ऑफ़र की थी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद हमने ऑर्डर किया था चिली पोटैटो, चिकन अंगारा, जीरा राइस और बटर नान। खाना तो वैसे काफ़ी टेस्टी था, पर इतना खाना 3 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। इसीलिए बचा हुआ खाना हम लोग पैकिंग करके घर ले गए थे। ये है शाम की क्लिप। पैकिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली थी, शॉपिंग भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। रात को 11 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, पर हम काफ़ी जल्दी निकल गए थे। उस टाइम पे यूएई में नेशनल डेज़ की सेलिब्रेशन चल रही थी, तो इसीलिए हर तरफ यूएई के फ्लैग्स के पिक्चर दिख रहे हैं। अभी हम सब पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे, और उस टाइम पे एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा रश था। शायद क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, इसीलिए ज़्यादातर लोग वैकेशन पे जा रहे हैं। काफ़ी महंगी टिकट होती है इस टाइम पे, फिर भी ज़्यादातर लोग वैकेशन पे जाते हैं। एक्चुअली यही टाइम वैकेशन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि विंटर भी चल रहा है और फेस्टिवल्स भी है, और ज़्यादातर ऑफिसेस की छुट्टियां भी चल रही है। बहुत ही ज़्यादा बिजी था उस दिन शारजा का एयरपोर्ट, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइंस लग रही थी। जो लोग सिंगल है या फिर जो जस्ट कपल है उनके लिए तो ठीक है, बट जिनके साथ बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि बच्चे खड़े ही नहीं रह पाते इतना टाइम लाइन में। यहाँ पे हमारा लगेज चेकिंग हो गया था, लगेज का पूरा वेट भी सही था हमारा। यूजुअली हमारे लगेज का वेट तो ज़्यादा ही हो जाता है, बट इस टाइम पे परफेक्ट वेट था। ये शारजा एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया है। यहाँ पे चॉकलेट्स, मेकअप काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में मिल जाते हैं। जिनके फ़्लाइट को टाइम है वो लोग यहाँ से पूरी तरीके से शॉपिंग करके जाते हैं। कुछ सामान कॉस्टली भी मिलते हैं, बट जब डिस्काउंट चलता है तो अच्छी खासी ऑफ़र मिल जाती है। लगेज चेकिंग, इमिग्रेशन वगैरह हो गया था। अभी हम लोग आ गए हैं वेटिंग एरिया में। यहाँ पे पास में ही एक कैफेटेरिया था, वहाँ से ओवी ने लॉलीपॉप ले ली थी, क्योंकि 1.5 घंटा तो बच्चे टाइम पास नहीं कर सकते, तो लॉलीपॉप के साथ उसका थोड़ा बहुत टाइम पास हो गया था। अभी हम लोग बैठे हैं बस में, बस हमें प्लेन की तरफ ले जा रही थी। ये है हमारा एयर अरेबिया का प्लेन फ्रॉम शारजा टू नागपुर, और काफ़ी सारे प्लेन यहाँ पे वेटिंग थे। मुझे लगता है आज शारजा का एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बिजी था।
यहाँ पे मैंने ओवी को एक बुक दे दी थी क्योंकि वेटिंग थोड़ा ज़्यादा होता है प्लेन में बैठने के बाद, तो बस उसके लिए टाइम पास करने के लिए ये सही ऑप्शन था। अभी प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और रात के टाइम पे दुबई का सीन देखने वाला होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी रात के 1:30 बज रहे थे और ओवी को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने उसको गोदी में ही सुला दिया। अच्छे से कंफर्टेबली सो गई वो। और ये है प्लेन का मेन्यू कार्ड, जिसमें कि हर एक चीज़ें 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगी होती है। हर एक डिशेस महंगी तो होती ही है पर टेस्टलेस भी होती है क्योंकि उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है। खाने की वैरायटी देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। और ये एयर होस्टेस जिन लोगों ने भी फूड ऑर्डर किया है उन लोगों को खाना दे रही है। मैं घर से ही एक बन लेके आई और इस टाइम पे हम लोग लैंड हो गए थे नागपुर एयरपोर्ट पे। अभी सुबह के 4:30 बज रहे थे। हम लोगों को पिक करने के लिए मेरी फैमिली से मेरे पापा आने वाले थे, तो मे बी वो शायद बाहर ही है। और यहाँ पे नागपुर एयरपोर्ट पे अभी भी दिवाली की डेकोरेशन जैसे कि वैसी ही रखी हुई है। शायद दिवाली की डेकोरेशन अभी भी हटाई नहीं है, अभी तो शायद क्रिसमस का महीना चल रहा है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी लगेज का। हमारा लगेज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था उस दिन। हमारी सारी बैग तो आ गई थी, बस एक बैग के लिए 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। ये है नागपुर का एयरपोर्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अभी तक दिवाली की डेकोरेशन जैसी की वैसी ही रखी है यहाँ पे। आज नागपुर एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बिजी था और ये है ओवी अपने नाना के साथ जा रही है गाड़ी की तरफ। हम जब नागपुर एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे उस टाइम पे सुबह के 5:30 बज रहे थे। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, इसीलिए सारी तरफ अंधेरा ही था। ये जो रोड के दूसरी साइड पे आपको दिख रहा होगा, ये है नागपुर का प्राइड होटल। शायद से ये 5 स्टार होटल है यहाँ का। प्राइड होटल के बिल्कुल साइड में ही मेट्रो स्टेशन है। हम लोग 1 महीने की छुट्टियाँ लेकर आए थे बस इंडिया में अपना वैकेशन स्पेंड करने और फैमिली से मिलने। तो बस साल भर में यही एक टाइम होता है जब हम लोग अच्छे से हमारा वैकेशन स्पेंड करते हैं। सुबह सुबह के नज़ारे देखने वाले होते हैं, सारी तरफ खेत ही खेत थे। ये भी हीटर चालू कर दिना और काय मार पग बरी मग गाडी कामात मार वर्षी बंदोबस्त कर ना हापे मेले जा मन म्हणजे पण काही तरी और ये है हमारा गांव पोहरा देवी। हमारा गांव एक्चुअली यवतमाल और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे जगदम्बा देवी, सेवालाल बापू, इन सब का मंदिर है। और रिसेंटली यहाँ पे एक नगारा भवन भी शुरू हो गया है जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। और ये है हमारे बंजारा लोगों की खासियत, चने का साग। इस साग को एक्चुअली चने की भाजी भी बोलते हैं। जो नॉर्मल हमारा चना होता है उसी की ये पत्तियाँ होती है।